हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास के पनोरमा इंग्लिश के सेकंड चैप्टर याति का सारा क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे और साथ में इसका ग्रामर और ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सवालों नीचे जो है सवाल दिए गए हैं उनका जवाब देना है। तो फर्स्ट सवाल क्या है कि हु वाज एम्पेरर याति। एम्पेरर याति कौन था, सम्राट याति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पेरर याति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। कि एम्पेरर याति जो है पांडवों के पूर्वजों में से एक था। हु डिड याति बिकम वर्ल्ड, हु क्यूर्ड हिम। हाउ डिड याति बिकम वर्ल्ड, यानी याति जो है कैसे बूढ़ा हो गया, उसे जो है किसने शराब दे दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि याति बिकम प्रीमेच्योरली वर्ल्ड फॉर हैविंग रोंगेड हिज वाइफ देवयानी शुक्राचार्य क्यूर्सेड हिम। कह रहे हैं कि याति जो है वो अपने वाइफ देवयानी के साथ जो है गलत करने के लिए जो है समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दिया था। ठीक है, तो आइए अगला 3 नंबर में क्या है, कह रहा है कि वाज याति डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिसायर। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा नो, याति वाज नॉट डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिसायर। ठीक है, 4 नंबर में क्या है कि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। कह रहे हैं कि बड़े बेटे ने क्या जवाब दिया था। याति तो आंसर हो जाएगा कि याति एल्डेस्ट सन रिप्लाइड, याति के जो है जो बड़े बेटे हैं उन्होंने कहा कि इफ़ ही टूक अपॉन हिमसेल्फ हिज ओल्ड एज ओमेन एंड सर्वेंट्स वुड मॉक एट हिम सो ही कुड डू सो। ठीक है, तो अगला सवाल में क्या है, 5 नंबर में कह रहा है कि वाई डिड द बिकम एंग्री। वाई डिड ही बिकम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा ही बिकम एंग्री एज हिज 3 सन्स हैड डिक्लाइंड टू डू सो ही विश्ड। यानी वो जो है गुस्सा इसलिए हो गया था क्योंकि उसके जो 3 बेटे हैं वो उनके विश को, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए जो है मना कर दिया था। अब उसके बाद में अगला B1 का जो है दूसरा मतलब सवाल है इसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, जो है सावधानी से जो है इसका इन सवालों के जो जवाब देने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट में क्या है कि व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन द ओल्ड एज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी आर डिस्ट्रॉय। यानी जो है बुढ़ापा का जो उम्र है वो खूबसूरती को नष्ट कर देता है। तो हिज फेस विंकल्स, हिज हेयर बिकम ग्रे, ही कैन नॉट राइड वन ए हॉर्स और एन एलिफेंट। वो इस तरीके से जो है बूढ़ा हो गया था कि उसके जो है बाल झड़ने लगे थे, सफ़ेद हो गए थे। वो जो है घोड़ा हो या फिर हाथी उस पर सवार वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है कि हु वाज पुरु। पुरु कौन था। ही डिड एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल। क्या जो है उसने जो है पिता के जो प्रपोजल को माना था या नहीं। आंसर हो जाएगा पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ याति। पुरु जो है याति का जो है छोटा बेटा था। एस हाँ, ही ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल, और उसने जो है कि अपने पिता के जो प्रपोजल को जो है मान गया था। ठीक है, तो अगला 3 नंबर में सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सेंसुअल डिसायर ही इज एवर लास्टिंग हुज थाउट इज दिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज इंडियन एंशिएंट थाउट, दिस इज यातिज थाउट हियर।
ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर में क्या है कि वाई डिड याति रिज्यूम हिज ओल्ड एज, तो आंसर हो जाएगा व्हेन याति रियलाइज्ड दैट सेंसुअल डिजायर कैन नॉट बी quenched, he took back his old age and went to the, एक सेकंड दोस्तों, went to the forest to live a life of austerity, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में क्या कर रहा है कि डू कॉर्न गोल्ड कैटल एंड ओमेन सेटिस्फाई द डिसायर ऑफ ओमेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं, कॉर्न गोल्ड कैटल एंड ओमेन डू नॉट सेटिस्फाई द डिसायर ऑफ मैन, ठीक है। तो चलिए अगला जो है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो जो है आगे में जो सवाल किया गया है उसका भी जवाब देने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं क्या है सवाल में कि व्हाट वाज याति फेमस फॉर, यानी याति जो है किस लिए जो है मशहूर हो गया था। तो याति वाज फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी याति जो है कि अपने अच्छे कार्य को जो है रूलर शासक के रूप में जो है वो फेमस हो गया था। वाई डिड याति कॉल हिज सन्स, वो याति ने जो है अपने बेटों को जो है क्यों बुलाया था। तो याति इसका आंसर हो जाएगा कि याति फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, याति ने जो अचानक अपने आप को बुढ़ापे की उम्र में पाया, बट वाज स्टिल हंटेड बाय द डिजायर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट, सो ही कॉल्ड द his 5 sons hoping that one of them would bear the एक सेकेंड bear the burden of his old age and give his youth in return। यानी ये इसमें ये कह रहा है कि याति ने अपने बेटे को बुलाया था। तो याति इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने अचानक अपने आप को एक बुढ़ापा की उम्र में पाया और उसने जो इंजॉयमेंट करने का सोचा था तो वो नहीं कर पाया, तो इसीलिए जो है अपने बेटे को बुलाया ताकि वो अपना जवानी अपने बुढ़ापे के अपना बूढ़ा जो है अपने ऊपर में निछावर करे और अब उसकी मदद करे, है ना, इसीलिए बुलाया था। 3 नंबर में क्या है कि व्हाट डिड ही से टू देम, तो कह रहा है कि उन सब ने उनसे क्या कहा। तो ही पिट्यूजली अपील्ड टू द अफेक्शन ऑफ हिज सन एंड आस्क्ड ऑन ऑफ देम टू एक्सचेंज हिज यूथ his old age so that he might enjoy his life in the full vigorous of youth, यानी कि वो आगे बुलाया और उनको कहा कि तुम लोग जो है हमारे मेरा बुढ़ापे के साथ में तुम्हारा ज़िंदगी को बदलो, यानी मेरी मदद करो ताकि मैं जो है फुल इंजॉयमेंट कर सकूं, अपने ज़िंदगी का आनंद ले सकूं, ठीक है। तो 4 नंबर में सवाल में क्या कर रहा है कि विच सन एग्री टू गिव याति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज, यानी कह रहे कौन से बेटे ने जो है याति को अपना जो है ज़िंदगी यानी युवा अपनी जवानी को देने के लिए मान गया था और उसके बुढ़ापा की उम्र को लेने के लिए मान गया। तो पुरु द यंगेस्ट सन एग्री टू गिव याति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज, यानी तो पुरु जो है वो उसने अपने जो है वो मान गया और अपनी जवानी को जो है निछावर करने के लिए और बुढ़ापा की उम्र को लेने के लिए जो है वो मान गया। 5वें नंबर में क्या है कि वाई डिड याति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, बोल रहा है कि कुबेरा के बगीचे में याति क्यों जाया करता था या क्यों गया था। तो याति आंसर हो जाएगा कि याति वेंट टू द कुबेराज गार्डन टू गेट मोर सेंसुअल सेटिस्फैक्शन विथ एन अप्सरा maiden because his desire could not be launched on the earth, ठीक है। बहुत ही सिंपल हैं, इसके आंसर बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये थे इतना देर तक, लेकिन अब जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इसमें भी जो भी सवालात आएंगे वो सारे का सारा इसका आंसर जो है लॉन्ग में आएंगे, लॉन्ग टाइप में आएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। 1 नंबर में कह रहा है कि वाई डिड याति बिकम परमेचुअली वर्ल्ड, वाई डिड ही डिसलाइक इट, ये कह रहा है कि जो है याति जो है समय से पहले ही क्यों बूढ़ा हो गया था, इसका पीछे रीज़न क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम था। तो आइए देखते हैं आंसर। याति बिकम prematurely world by the cures of Shukracharya
फॉर हैविंग रोंगेड हिज वाइफ दिव्यानी, यानी कि याति जो है अपने शुक्राचार्य के जो है श्राप के द्वारा जो है समय से पहले वो बुरा हो गया था अपने जो है वाइफ दिव्यानी के साथ गलत करने की वजह से। तो याति डिसलाइक्ड इट बिकॉज वर्ल्ड एज डिस्ट्रॉय ब्यूटी, और याति ने जो है इसे नापसंद किया क्योंकि जो है बुढ़ापे का जो उम्र है वो ब्यूटी को नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। एंड बराट वन मिसरीज, और जो है दुखों को लाता है, कष्ट को लाता है। ही वांटेड टू एंजॉय द डिजायर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट इन द फुल विगोरस ऑफ यूथ, और वो जो है और भी इंजॉय करना चाह रहा था अपना ज़िंदगी को। दैट वाज नॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड एज, सो ही डिसलाइक इट, और ये जो असंभव था बुढ़ापा की उम्र में अपनी इच्छा को पूरा करना, इसीलिए वो इसे नापसंद किया था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला 2 नंबर में सवाल में क्या कह रहा है कि इन द ऑर्डर टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ यूथ, याति विश्ड टू टेक द यूथ ऑफ हिज सन्स, वाज द राइट इज डूइंग सो, एक्सप्लेन द आर्गूमेंट्स ऑफ योर ऑन। तो इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है इसमें कि याति बिकम वर्ल्ड ड्यू टू द क्योर्स, यानी याति जो है कि वो शराब की वजह से के कारण में जो बूढ़ा हो गया था। दिस वाज नॉट गुड, अच्छा नहीं था। दैट अबाउट हिम मिसरीज बट विशेष विश्ड टू टेक द यूथ ऑफ ऑन ऑफ हिज सन्स फॉर हिज सेक एंड सेंड द सन्स इन मिसरीज वाज नॉट गुड इन द एनी वे, and as an old man Yati should accept it as true because no pleasure can quench the desire। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा जो है कि क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। करेक्ट, राइट इन योर ओन वर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट 3 सन्स टू देयर फादर्स रिक्वेस्ट। करें कि जो है तुम्हारे शब्दों में लिखो कि पहले 3 बेटों ने उनके पिता के रिक्वेस्ट को जो है कि के बारे में क्या कहा, कैसे माना, क्या है नहीं है। तो इस सारे चीज़ों को लिखने के लिए कहा अपने शब्दों में। तो करेंगे व्हेन याति आस्क्ड हिज सन टू एक्सचेंज देयर यूथ हिज ओल्ड एज, द एल्डेस्ट सन सेड दैट वोमेन। नहीं कह रहा है कि जब याति ने जो है अपने बड़े बेटे को अपना एज एक्सचेंज करने के लिए कहा, तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि औरतें एंड सर्वेंट्स वुड मॉक एट हिम, उस पर जो है कि ठट्ठा करेंगे। द सेकेंड सन डिक्लाइंड द प्रपोजल ऑफ सेइंग दैट वर्ल्ड एज डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, यानी जब और सेकंड बेटे को जब दूसरा बेटे को जब पूछा गया कि प्रपोजल के लिए, तो उसने जो है कि मना कर दिया, ये कहते हुए कि जो है बुढ़ापा की उम्र सिर्फ खूबसूरती को ही नष्ट नहीं कर देता है बट आल्सो विजडम एंड और बुद्धिमानी को भी ये कर देता है। ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू दैट, वो ये सब करने के लिए प्राप्त नहीं था। ठीक है, द थर्ड सन सेड दैट एन वर्ल्ड मैन कुड नॉट, क्या था तीसरे बेटे ने जो है कहा कि वर्ल्ड मैन कैन नॉट बी राइड ए हॉर्स एंड एलिफेंट, कह रहे हैं कि बूढ़ा आदमी जो है कि घोड़े और हाथी की सवारी नहीं कर सकता। हिज स्पीसीज filtered his plight is helpless, उसका भी जो है कि जवाब जो है कि असहयोग में था, उसके मतलब कि जो रिप्लेशन था वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है कि हाउ डिड द फोर्थ सन रिस्पॉन्स टू हिज फादर्स अपील, कह रहे हैं कि जो है चौथे बेटे ने पिता के अपील का जवाब कैसे दिया, है ना। हाउ would you have response if you were the fourth son, कह रहे कि तुम कैसे उसका जो है कि रिस्पॉन्स देते अगर तुम उसका चौथा बेटा होते, है ना। तो कह रहा है कि द फोर्थ सन begged to be forgiven as this was a thing he could by no means consent to, no much as he loved his father he could not do it. If I were a fourth son, I took pity of him. I would speak to him politely and did not use hard word to at least, यानी ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर हम चौथे बेटे होते तो अगर हम उसकी हेल्प भी नहीं करते तो हम इतने कड़े कड़े शब्दों में उसको जॉब नहीं देते,
बस ये सब चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं 5वें नंबर में क्या है कि वाई डिड Puru agreed to give his youth to his father and take his father's old age in the bargaining. Did he do the right thing? कहने की जो है अपने जो है पुरु ने अपने पिता के जवानी को देने के लिए जो है कैसे मान गया, अपनी जो आगे वाला ज़िंदगी है वो देने के लिए क्यों मान गया, और तो क्या ये जो है कि सही चीज़ है? जब अपने पिता को अपनी ज़िंदगी देने की दे दिया तो ये क्या ये चीज़ सही है? तो बस इस चीज़ के लिए कह रहा था। देखते हैं इसके आंसर में क्या है कि पुरु वाज द फिफ्थ एंड द लास्ट सन ऑफ याति हु हैड नेवर एट अपोज्ड हिज फादर्स विशेस। यानी कह रहे हैं कि पुरु जो है अपने पिता का जो है लास्ट बेटा है और वो कभी भी अपने पिता के इच्छाओं के वो अपोजिट नहीं गया है। सो ही एग्रीड टू गिव हिज यूथ टू हिज फादर, इसलिए जो है अपने पिता को अपनी ज़िंदगी देने के लिए, अपनी युवा देने के लिए जो है मान गया। ही टूक हिज फादर्स ओल्ड एज इन द बार्गेनिंग, और उसने जो है अपने पिता के उम्र को जो है ले लिया। यस, हाँ, एज ए सन ही डिड द राइट थिंग्स, यानी बेटा होने के कारण, बेटा होने के नाते उसने ये सभी चीज़ें क्या क्या सही किया। ठीक है, कैसा पूछ रहा था ना कि यहाँ पर कि उसने क्या किया, मतलब कि एंड टेक हिज, हाँ यहाँ पर बोल रहा था कि डिड ही डू द राइट थिंग, क्या ये सही चीज़ है? तो हाँ सही है, एक बेटा होने के नाते जो है अपने बाप का बेटा होने का नाते ये फ़र्ज़ निभाया है ना, ये तो सही चीज़ है एक बेटा होने के कारण। तो इट वाज हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज फादर, उसका ये कर्तव्य है अपने पिता का रक्षा करने का। ठीक है, तो आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें कि इज इट राइट फॉर ए फादर टू मेक सच रिक्वेस्ट टू हिज सन एज याति डिड। यानी कह रहा है कि क्या एक पिता के लिए ये सही है जैसे याति ने अपने बेटों से जो है ये सभी चीज़ें रिक्वेस्ट किया कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझे और ज़िंदगी जीने का इच्छा था जो मैं नहीं कर पाया, तो क्या आप लोग मुझे एक आपका ज़िंदगी दोगे और मेरा बुढ़ापे का सहारा बनोगे? तो मतलब इस तरीके से सवाल किया। तो क्या वो जो ये प्रपोज़ल जो अपने बेटों के सामने में रखा तो क्या सही किया? तो देखते हैं आंसर में क्या है कि नो, नहीं, इट इज़ नॉट मोरली राइट, है ना, ये सही नहीं है, वास्तव में ये जो है सही नहीं है। फॉर ए फादर टू मेक सच ए रिक्वेस्ट टू हिज सन्स एज याति डिड, यानी कि ये सही नहीं है जो अपने पिता के अपने बेटों से ऐसा रिक्वेस्ट डाले और अपने बेटों को मजबूर करे, शर्मिंदा भी करे, तो ये गलत बात है। तो ही शुड हैव एक्सेप्टेड हिज ओल्ड एज ग्रेसफुली एंड रूल्ड हिज किंगडम मोर देन मोर वेजली, है ना। तो ये जो है कि सही नहीं है एक बुद्धिमानिता के हिसाब से। तो आइए देखते हैं 7 नंबर सवाल में क्या है कि वेयर द फोर सन जस्टिफाई ही इन रिफ्यूजिंग देयर फादर्स रिक्वेस्ट इफ एस गिव रीज़न, यानी कह रहा है कि जो है वेयर फोर सन से जस्टिफाइड टू रिफ्यूज इन द, अपने पिता के जो है रिक्वेस्ट को जो है वो मना किया चौथे बेटे ने, तो उसी को जो है कि रीज़न देने के लिए कह रहा है कि यस, हाँ, द फोर सन वेयर फुल्ली जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग देयर फादर्स रिक्वेस्ट, है ना। चौथे बेटे ने जो है कि अपने पिता के रिक्वेस्ट को जो है मना किया, वो तो वो सही है कि आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट एज एंजॉय हिज शेयर ऑफ प्लीजर हु वांट्स टू बिकम, है ना, एन ओल्ड मैन इन हिज यूथ फुल यूथ, यानी हर किसी को जो है कि अपना ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, खुल के जी सकता है। तो आइए देखते हैं कि 8 नंबर में इसका क्या है। ठीक है, तो क्या है कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी, यानी कि इस कहानी से जो है तुमने क्या सबक हासिल किया, क्या सीखा? तो क्या है देखते हैं आंसर में कि द स्टोरी याति टेल अस ए वेरी गुड लेसन, यानी जो है याति का जो ये कहानी है वो हमें बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है। दैट यूथ इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, यानी कह रहे हैं कि जो है जवानी जो है कि ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा समय है। इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटी स्ट्रेंथ एंड ए सेंसुअल प्लीजर, ये जो है खूबसूरती का मतलब खुल के जीने का, खूबसूरती का और
प्लेजर का टाइम है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ व्हेन ए यंग मैन कैन डू फॉर हिमसेल्फ और द वेलफेयर और ऑफ द कंट्री, यानी ये जो है कि जो चाहे वो कर सकता है देश के कल्याण के लिए, है ना। बट इट आल्सो टेल अस इट इज़ इन वैन एफोर्ट टू क्वाइंस डिजायर ऑफ इंडुलजेंस इंडुलजेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है कि क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। तो इससे अगला वीडियो जो हमारा आएगा तो इसी चैप्टर का जो है हम ग्रामर और ट्रांसलेशन हल करेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके का वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। साथ में इंग्लिश के साथ साथ में हमारा जो है गणित का भी वीडियोस वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद में साइंस, सोशल, हर चैप्टर का वीडियोस वगैरह आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।